हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। आप सभी को पता है कि दिवाली की सफाई चल रही है और मेरी भी सफाई एटलीस्ट शुरू हो गई है और मैंने किचन अपना जैसे तैसे अपना फिनिश कर लिया है। पर अब आ गई है इस जो वाला बाहर हमारा लिविंग रूम है इसकी बारी। और अगर हम आलस कर जाएंगे तो दिवाली आ ही जाएगी और हमारी सफाई नहीं हो पाएगी। तो फाइनली आज मैंने इस कमरे की इस रूम की सफाई का भी सोचा है। मैंने थोड़ी बहुत जो अपनी टेबल भरी हुई थी उसको खाली कर लिए, मेरा फ्रिज भी थोड़ा भरा हुआ था उसको खाली कर लिया है। और पर अभी मेरी बहुत सारी सफाई बाकी है। अभी सीढ़ियों की झाड़ू लगानी है, पूरे झाड़ू लगा के और पूरा कचरा साफ करना है। तो चलिए फटाफट से लग जाती हूँ मैं अपने काम में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने दुपट्टे को बांध लूँगी अपने फेस पर, क्योंकि इस तरह से अगर हम सफाई करेंगे तो आप लोगों को भी पता है कि इससे आपकी धूल मिट्टी डस्ट से काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प होगी। आपको जो कोई भी एलर्जिक प्रॉब्लम अगर है तो वो इस तरह से अगर आप सफाई करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से नाक वगैरह को बिल्कुल कवर करके। तो यहाँ पर मैंने अपना फेस पूरा सा ढक लिया था दुपट्टे से और अब मैं सफाई चालू कर दी। सबसे पहले हमारे जो ऊपर सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर मैं इसकी लगा रही हूँ झाड़ू। और सीढ़ियों पे ना डेली झाड़ू एटलीस्ट लग नहीं पाता है, एक दिन छोड़ के एक दिन ही लगता है। और कभी जाले वगैरह तो एटलीस्ट हो ही जाते हैं। तो मैं जितने भी जाले वाले हैं ये सब मैं हटा दूंगी अच्छे तरीके से। और यहाँ पर क्या है ना, मेरी ना एक गेहूं वाली टंकी भी रखी हुई है एटलीस्ट सीढ़ियों पर। तो थोड़ा सा मेरे को उतरने करने में दिक्कत होती है यहाँ से। पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं इस टंकी को रखने का, क्योंकि एक मेरा बेडरूम है, एक लिविंग रूम है। तो फिर इस टंकी को हम कहाँ रखें, इसलिए हम लोगों ने इसको यहीं पर रख रखा है सीढ़ियों पर। और सीढ़ियों पे ना अपन जैसे कि थोड़ा सा डीपली क्लीनिंग करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा गंदगी निकलती है सीढ़ियों पे। और मेरा गैस सिलेंडर भी ज़्यादातर हम सीढ़ियों पर ही रखते हैं, क्योंकि इसका भी हमें कोई और ऑप्शन दिखता नहीं है। जब भी आपके घर में ज़्यादा स्पेस नहीं होता है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो आती है एटलीस्ट सामान वगैरह को रखने के हिसाब से। पर कोई ना, जैसा है वैसा सही है। और आप लोग सोच रहे होंगे मेरे कपड़े अचानक से कैसे चेंज हो गए। एक्चुअली क्या है, वो एक दिन पहले की क्लिप थी। मतलब एक दिन पहले क्या, हमने एक बार बनाने के लिए ट्राई करी थी पर बन नहीं पाया था वीडियो पूरा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी वीडियो में इस क्लिप को भी ऐड कर दूं, क्योंकि सफाई तो एटलीस्ट मैंने करी थी। यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने जितने भी पर्दे हैं इन पर्दों को मैं खोल लूँगी। और इस बार मुझे ना पर्दे खोलने वाला काम खुद से ही करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं हर बार क्या होता है, मिष्टी के पापा एटलीस्ट हमेशा पर्दे खोलते हैं और लगाते हैं। पर इस बार ज़्यादातर सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा एक होता है ना, प्रेशर हो गया है मेरे ऊपर के हर काम मुझे खुद को ही करना। जैसे पर्दे खोलना, लगाना, धोना, सब कुछ सारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मेरी हो गई है। तो ये बाहर हमारे लिविंग रूम के पर्दे हैं जिनको भी मैं खोल लूँगी। और ये पर्दे भी ना काफ़ी ज़्यादा पुराने हो गए हैं हमारे। जिस साल मेरी शादी हुई थी उसी टाइम पे, मतलब 6-7 महीने बाद ही ये पर्दे हमने बनवाए थे। तो ये पर्दे भी काफ़ी पुराने हो गए हैं। पर यूँ लगता है कि अभी चल रहे हैं जब तक सही है। और फिर एक बार जब आपका चेंज होगा घर में भी, जैसे कि होता है ना कि भाई पेंट वगैरह होता है या फिर कोई नई चीज़ बनती है, तब नई चीज़ अगर लाते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए वैसे पर्दे वगैरह का कुछ ख़राब होता नहीं, पर्दे हमेशा अच्छे ही रहते हैं अगर अच्छी क्वालिटी के होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो मैंने जितने भी सारे मेरे सोफ़ा कवर वगैरह हैं और पर्दे हैं और एक्स्ट्रा जो भी कपड़े हैं वो सब मैं देख रही हूँ, सब इकट्ठे कर लिए मैंने। तो देखिए आप लोग कितने सारे ढेर कपड़े हो गए हैं। सोफा कवर भी मैंने ले लिया था साथ के साथ और थोड़े बहुत चादर भी बच रहे हैं, अभी वो भी वॉश करने पर। अभी पहले फिलहाल मैं इन्हीं कपड़ों को अपनी मशीन में डाल दूंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं इनको मशीन में डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने कपड़ों को डाल दूँगी मशीन में। और हाँ, जब भी मशीन चलाते हैं तो हमको ये लगता है कि जितना हो सकते हैं उतने कपड़े एटलीस्ट धुल जाएं मशीन में तो अच्छा रहे। मेरे साथ भी यही होता है, मैं सोचती हूँ जितना हो सके उतने मेरे कपड़े एक साथ धुल जाए तो अच्छा रहेगा मशीन में। क्योंकि मशीन आपको बताइए कि मेरी मशीन जो है ना सही तरीके से सेट नहीं हो रखी है बाहर। तो फिर थोड़ा सा एटलीस्ट आलस बोल दीजिए आ ही जाता है कि बाहर बार बार आप पानी डालो, बार बार उसको होता है ना नल वगैरह में दिक्कत। और मेरी मशीन का प्लग भी अच्छे से सेट नहीं है तो मुझे किचन में से लगाना पड़ता है। तो बस मैंने अपने कपड़े डाल दिए हैं और मैं आ गई हूँ यहाँ पर अपना लंच बनाने के लिए। जी हाँ, आज मैं लंच में बनाऊँगी ठंडी रोटी के पोहे। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और अच्छे लगते हैं, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा ठंडी रोटी के पोहे। तो रात में काफ़ी ज़्यादा रोटियाँ बच गई थी तो ठंडी रोटी तो एटलीस्ट खपती है नहीं, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है
ठंडी रोटी खाने का कि भाई इस तरह से अगर आप पोहे बनाकर खाएंगे तो काफ़ी अच्छे और टेस्टी लगते हैं। मैंने इसमें सिंपल हरी मिर्च, प्याज, टमाटर और जो भी बेसिक मसाले हैं वो सब डाल करके बनाए हैं। और मैंने रोटियों को अच्छे से तोड़ करके थोड़ा सा पानी का छींटा मार के उन्हें गला लिया था। मतलब अच्छे से गला लेती हूँ मैं तो रोटियाँ, जैसे कि कम पानी नहीं डालती, नॉर्मल सा पानी डाल देती हूँ ताकि रोटी अच्छे से गल जाए। और बस अब हम खाएंगे इसे। लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए और आप लोग भी इस तरह से ठंडी रोटी के पोहे जो होते हैं घर पे ज़रूर बनाकर ट्राई करके खा के देखिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं। नॉर्मली जो पोहे होते हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे तो ये रोटी वाले पोहे। और हमारे भृगु को तो हमेशा लग जाती है मिर्ची, तो मैं उसको बोल रही थी खाने के लिए, पर वो नहीं बोल रहा था, नहीं मम्मा मिर्ची है। तो उसको मैंने मैक्रोनी बनाई थी वो खिला दी थी, क्योंकि मिष्टी के टिफ़िन में मैंने वही रखी थी। और मैं वापस से लग गई हूँ काम पर फटाफट से। और ये पोछा मैंने सामने हमारे भाभी रहते हैं उनसे मांग लिया था, क्योंकि ये मेरी इतनी लंबाई है नहीं और एटलीस्ट ऊपर पोछा मेरा लग नहीं पाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इस वाले पोछे से ही अपनी सफाई कर लेती हूँ। वैसे तो ऐसा वाला पोछा मैं भी लाने का सोच रही थी, पर मुझे सच बताऊँ इतनी ज़्यादा ज़रूरत लगती है नहीं अभी इस वाले पोछे की, क्योंकि ओनली 2 रूम का ही हमें सिर्फ पोछा लगाना होता है और ऐसी ज़रूरत है नहीं मुझे इस वाले पोछे की, इसलिए मैं अभी नहीं लेके आ रही हूँ। और मैं यहाँ पर जो हमारा मेन गेट है इसके ऊपर भी जितने ये गंदगी है कांच वाँच के ऊपर, और ऊपर जो इसकी ये प्लाई है हमारी लकड़ी वाली, इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और ये बंदरवार मैंने जो लटक रहे हैं पत्ते, ये लटकाई थी जन्माष्टमी पे, तो अभी भी मेरा हाथ नहीं पहुंचा, तो ये अभी तक भी पत्ते लटके हुए हैं, ये हटे ही नहीं है जब से। और यहाँ पर हमारी ये किचन वाली जो खिड़की है इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और कांच वगैरह में बाद में इनकी जो होती है ना सफाई, डीपली क्लीनिंग, वो थोड़ी सी 1 दिन बाद करूंगी, मतलब कल परसों में करूंगी, क्योंकि अभी मुझे कपड़े भी धोने हैं और उसके बाद नहाना भी है। इतने में ही हमारे क्या है ना एक्सरसाइज वाले भैया जो आते हैं वो भी आ जाते हैं, तो फिर 12 बजे तक तो एटलीस्ट काम फ्री करना होता ही है, कि लगता है लोग थोड़ा सा काम फ्री कर लें 12 बजे तक। और फिर मेरा सच बताऊँ तो 12 बजे तक ही काम करने का रहता है, उसके बाद मेरे से काम नहीं होता है, होता है ना आलस सा आने लग जाता है, बस वो होता है। तो यहाँ पर मैं अपने पोछे को भी कंप्लीट कर लूँगी। मैंने अंदर वाले रूम का भी पहले पोछा लगा लिया था, उसके बाद ये बाहर मेरे फ्रिज वगैरह के नीचे और सोफ़े के नीचे और सीढ़ियाँ भी मैंने अच्छे से क्लीन कर ली थी। और सीढ़ियों पे तो मैंने स्पेशली जो 1 दिन पहले जो मैंने क्लिप जोड़ी है उस दिन मैंने अच्छे से काफ़ी अच्छे से सीढ़ियाँ अपनी क्लीन करी थी, पर वो वीडियो एटलीस्ट इसलिए नहीं बन पाया था क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई थी, तो इसके चलते हमारा कोई वीडियो बन ही नहीं पाया था। और एटलीस्ट होता है ना कि जब भी आप वीडियो बनाते हो और कभी भी कोई लड़ाई वगैरह हो जाती है, आपस में कोई बहस वगैरह हो जाती है, तो फिर आपका मूड ऑफ हो जाता है, फिर होता है कि आपका वीडियो नहीं बन पाता है। तो बस वो वाली चीज़ होती है मेरे साथ। और यहाँ पर मैं नहा कर के आ गई थी और मेरे जितने भी कपड़े मैंने ड्रायर में डाले थे उन कपड़ों को मैं निकाल रही हूँ अपनी मशीन में से। वैसे मशीन में जब भी हम कपड़े ड्राई करते हैं तो सबसे अच्छी बात यही होती है ड्रायर की कि अच्छे से पानी निकल जाता है कपड़ों में से और बहुत जल्दी आपके कपड़े सूख जाते हैं। भले ही कितने ज़्यादा ढेर आपने कपड़े धोए हों, वो फटाफट से सूख जाते हैं। बस ये सबसे अच्छी बात होती है ड्रायर की। और जितने भी पर्दे वगैरह थे, सोफ़े के कवर वगैरह थे, तो मेरी पूरी 1 बाल्टी अभी मैं लेके जा रही हूँ। 1 बाल्टी मेरी अभी बाकी है। पहले मैं जा कर के इनको सुखा देती हूँ, उसके बाद मैं अपनी दूसरी जो बकेट है वो कपड़े से भरी हुई है उसको मैं सुखाऊँ, उन वाले कपड़ों को भी मैं सुखाऊंगी। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने ये जितने भी पर्दे हैं मेरे कम से भी कम 3 कमरे आगे, 3 पर्दे सॉरी आगे के रूम के हैं और 2 पर्दे अंदर वाले रूम के हैं, तो मैं इनको ही सुखा दूंगी। और ऐसे आपकी जो भी रेलिंग वगैरह होती है ना, इस पर आप इस तरह से पर्दों को सुखा दीजिए, बड़े आसानी से और बड़ी अच्छी तरीके से सूख जाते हैं रेलिंग पे कपड़े।
देखिए आप लोग, आज ये कितने सारे कपड़े धोए मैंने वॉशिंग मशीन में। थोड़े कुछ कपड़े हाथ से धो लिए थे वो बाथरूम में, और कुछ कपड़े वॉशिंग मशीन में, जो बड़े बड़े थे सारे मैंने वॉशिंग मशीन में धोए हैं। सब मैंने छत पे ला के सुखा दिए हैं। और देखिए यहाँ पूरी ये लाइन पूरी भर गई है। सोफे कवर वगैरह सारे, इधर एक ये बेडशीट थी एक सिंगल बेड वाली, वो भी धोई है। इधर मेरे पर्दे हैं, सब कुछ मैंने अच्छे से धो लिया है। और फाइनली मुझे तो ऐसा लगता है दिवाली आ जाएगी, पर दिवाली की सफाई हमारी ख़त्म नहीं होगी, पूरी नहीं होगी। अभी भी माइंड में ना बहुत सारे काम बच रहे हैं मेरे, जो मुझे लग रहा है कि ये काम करना है, ये काम करना है, क्या क्या करें। तो शायद तो गाइस अभी का वीडियो तो मैं यहीं पर कर देती हूँ एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।